नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदिनी, योगा एंड नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हील टू ब्लेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय में बात करना चाहूँगी वो विषय सबसे प्रिय है मेरे लिए, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ के बारे में है। क्योंकि मैं ये मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती हूँ, जिसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। फिज़िकली हमें कभी हेडेक होता है या मतलब पेट में दर्द होता है या कमर दर्द देता है, तो हम उस चीज़ के बारे में किसी से भी चर्चा भी करते हैं, भी होता है हमारे लिए। बट जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लो फील करते हैं, नींद नहीं आता है, ऐसी चीज़ों को हम इतना महत्व भी नहीं देते और उसको ठीक करने के लिए हम इतना सुझाव के बारे में भी नहीं सोचते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेंटल हेल्थ सही में इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखते आए हैं मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल के जो जनरेशन या आजकल में इतना सुसाइड रेट, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी वाला केस का जो ये है, पहले से क्यों बढ़ रहा है? पहले भी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। जैसे कि पहले इंसान अगर डिप्रेशन होता था तो उसको बोलते थे वो दुखी में है, इसीलिए वो ऐसा ट्रीट कर रहा है। अगर एंजाइटी होता था तो उनको लगता था कि ये इसको ये बहुत चंचल है, इसको एक्टिविटी हाइपर है, पूरा एनर्जी है, इसलिए वैसा ट्रीट कर रहा है अपने आप को। बट उसको कभी ना कभी महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, हमने ये कभी सोचा है जी, ऐसा कभी हुआ होगा कि आप रात को सो के उठते हैं तो आपको कभी सुबह में फ्रेश नहीं फील होता है, या ऐसा लगता है कि मैंने आज पूरा नींद कंप्लीट नहीं किया, कभी सपने आ गए, कभी बहुत सारे सोच आ गए, कभी सुबह उठने के बाद बहुत आलसपन महसूस होता है, या मतलब हम बार बार अपने डे टू डे एक्टिविटी में अपना भूल जाते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, या मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश होते हैं, या गुस्सा भी उदास होते हैं तो हद से ज़्यादा हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ में चिड़चिड़ापन रहना, एंगर रहना। ये सब क्यों होता है? क्या सिर्फ ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही ऐसी चीज़ें को हम फेस करते हैं, कि सच में ही हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है? हमारा जो ब्रेन होता है वो, उसमें भी न्यूरॉन्स है, न्यूरोफाइबर्स है, सेरेब्रो फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को फंक्शन करने में अच्छे तरीके से मदद करता है। जैसे कि आप सोचेंगे, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगी। आसमान में अगर बादल होता है या बारिश गिरता है, अगर बादल की वजह से हमें आसमान सही या क्लियर सब दिखाई नहीं देती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी ब्रेन फॉग होता है। ये फॉग मतलब क्या होता है? जिसे हम क्लाउड के नाम से जानते हैं, क्लाउड बोल सकते हैं। तो क्लाउड अगर रहता है तो हमें आसमान जैसे साफ साफ दिखाई नहीं देता, वैसे भी हमारा ब्रेन हमें चीज़ों को ठीक से समझने में, या मतलब कंफ्यूज रहना, या मतलब अंडरस्टैंड करना, या ब्रेन को सही से फंक्शन करने में हार्म करता है। तो इसीलिए हम हमेशा लो फील करते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्लस्टर्स, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते और क्लियर नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग अगर पहले ऐसा होता था कि हम लोग बहुत सारे काम एक साथ कर लेते थे, बट हमें एक काम को सही ढंग से करने में भी 1000 मिस्टेक्स आ जाते हैं। आई नो वी आर ह्यूमन, बट स्टिल इतने परफेक्शन के साथ, इतने करेक्ट तरीके से नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग बहुत सारे गैजेटेड से या मतलब कंप्यूटर लैपटॉप से एडिक्टेड है। उसके साथ ही साथ में हमेशा से हमने देखा है, अगर आपके घर में एक डस्टबिन होता है तो हम हमेशा से जाके उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, अगर वो डस्टबिन भर जाता है तो फिजिकली भी। और उसी तरह तो हम लोग अपना ब्रेन को कभी क्लीन नहीं कर पाते। उसी तरह अगर सोचिए, आपको अगर आज सिर दर्द हो गया तो आप क्या करेंगे? एटलीस्ट उसका इलाज करेंगे या कुछ भी करने का सोचेंगे। बट अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में अगर ऐसे लेते हैं तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हम लोग कैसे भी कभी इसको टालते जाएंगे कि ठीक है बाद में देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज मूड लो है, कल ठीक हो जाएगा। आज हम लोग भूल जा रहे हैं, पर हमेशा से नहीं भूलेंगे। ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं बुरक्कड़ हूँ करके, अगर चीज़ को बोलते भी हैं तो ये छोटे छोटे चीज़ आके बहुत ज़्यादा लाइफ टर्न में मायने लगता है, और इसको बढ़ावा भी देना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, आज हम क्यों चीज़ों को बोल रहे हैं। तो जैसे एक डस्टबिन को आपको खाली करना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वैसे ही हमारा ब्रेन है, उसको भी साफ़ रखना चाहिए, उसमें भरा भरा चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। बोलने की वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंस देती हूँ, वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन में भी बहुत सारा चीज़ है, हम लोग बहुत जल्द किसी को देख के जल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, हम कोई कुछ हमें बोल देता है तो हमारे मन में वो चीज़ बार बार रिपीटेड होते रहता है, हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। वो चीज़ हमें रात को सपने में भी आता है, 2-3 दिन हमारा डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लग जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है।
तो क्या क्या चीज़ को हमें करना चाहिए ताकि ये ब्रेन फॉग ना हो और हमारे ब्रेन फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम पे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ ताकि इम्प्रॉपर डाइट, अगर बैलेंस डाइट हम नहीं खाते हैं तो अभी हमारे बॉडी में फंक्शनिंग या हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हमेशा से बने रहता है। और कैफाइन मतलब कॉफ़ी का जो इनटेक करना, साथ ही साथ में फास्ट फूड्स का इनटेक करना हमारा बॉडी फिजिकल एंड मेंटली बहुत हार्मफुल है, तो उसको भी जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गैजेट्स का। हमेशा हम फ़ोन, लैपटॉप्स के साथ भरे रहते हैं। 5 मिनट में ऐसा नहीं होता कि हमारे फ़ोन में हम ये कभी यूज़ नहीं किया। एक छोटा सा बीप साउंड्स में भी हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन्स में क्या आया है। स्पेशली जब रात को सोते हैं, तो रात को सोने के टाइम जितना हो सकता है मिनिमल यूज़ करें और लाइट ऑफ करने के बाद तो फ़ोन को ना यूज़ करें तो बेस्ट है। नहीं यूज़ करना चाहिए, जो ना आँख को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ ही साथ में आपका जो स्लीप पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और फ़ोन को बहुत दूर रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर के पास ही रख के आप सो जाए, जो आपको ब्रेन में नुकसान पहुंचेगा। दूसरा बात है जितना हो सकता है डार्क रूम में सोना कोशिश करिएगा। एक छोटा सा बीम लाइट होना ठीक है, बट इतना भी लाइट में मत सोइए कि वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे डे टू एक्टिविटी, और इवन आपका जो स्लीप पैटर्न है उसको भी डार्क करेगा। क्योंकि जितना अंधेरा रहेगा उतना आपका नींद बहुत साफ रहेगा और डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। और अपने आप को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसा योगा हो गया या वॉकिंग हो गया या जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है वैसा एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। ये इन्वॉल्व करना इसीलिए ज़रूरत है, जितना आप अपने आप को एंगेज रखेंगे अच्छी चीज़ से, पॉजिटिव एनर्जी से, वैसे में आप और ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। धन्यवाद।